Students, this time we will start our class for today. This is mode. So in previous lecture, originally we had covered mode, but this time we need to study mode in terms of grouping data. So when you are applying mode in terms of grouping data, so how the function, how the system would run, you need to learn. ग्रुपिंग डाटा मोड में एक एडवांस टेक्निक है जो कौन सी कंडीशन में अप्लाई की जाएगी, पहले ये सीखना है. तो बेसिकली ग्रुपिंग डेटा के अंदर में एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसका नाम मतलब होता है व्हेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट. अगर किसी डेटा इन्फॉर्मेशन में उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी नंबर है, अगर ये नंबर रिपीट हो जाता है तो यहाँ पर में ग्रुपिंग डेटा अप्लाई किया जाएगा. जैसे सपोज आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आता है, इसमें आता है x. सपोज x नंबर्स जो आपके पास हैं दीज आर 10, 20, 30, 40, 50, 60. पैरेलल इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी के लिए है, दीज आर 3, 5, 8, 7, 8, 9. तो सबसे पहली सीखने की बात यह है कि क्या इस केस में ग्रुपिंग डेटा अप्लाई होगा, ये सबसे पहली बात है. तो यहाँ पर मैं आप देखें तो फ्रीक्वेंसी रिपीट तो हो रही है क्योंकि ये वाला भी 8 है और ये वाला भी 8 है, तो फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ ग्रुपिंग डेटा अप्लाई मोड कैलकुलेट करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है अगर ये रिपीट होती है तो यहाँ पर मोड में अप्लाई करे जाने के समय पर ग्रुपिंग डेटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. तो ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी गई ये ग्रुपिंग डेटा के पर्पज़ से ठीक नहीं है. तो अब हमें दोबारा से एक नई फ्रीक्वेंसी और मार्क करनी है जिससे कि बेस पर हम समझेंगे कि आखिरकार ये मोड कैसे अटेम्प्ट होगा. तो अभी में हमारे पास x पहले से लिखा है वेरिएबल और पैरेलल हमने लिखा फ्रीक्वेंसी. सपोज फ्रीक्वेंसी नाउ 4, 7, 11, 1 more 11, 3, 2. अब हमारे पास ये वाले नंबर्स हैं और इन नंबर्स में x है और साथ में फ्रीक्वेंसी है. तो अब हमें ड्रॉ करना है कि यहाँ पर मोड निकाले जाने का पैटर्न क्या रहेगा. अगर हम एक ऑर्डिनरी केस स्टडी करें तो वहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर मोड हो जाएगा. तो जैसे यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर 11 है तो इस फर्स्ट वाले 11 के अकॉर्डिंग तो 30 मोड बनता है, और सेम पैटर्न जो सेकंड वाला 11 है इसके अकॉर्डिंग 40 मोड बन जाएगा. तो फिर दोनों जनों में लड़ाई हो जाएगी कि मोड कौन है, 30 के अगर मैं बनूंगा मोड, 40 के अगर मैं बनूंगा मोड. तो फिर ऐसे कैसे कन्फर्म होगा कि मोड है कौन सा वाला. तो यहाँ पर मैं वर्किंग का प्रोसीजर एक सिंपल बात बताता है कि अगर आपको इस कंडीशन में मोड ड्रॉ करना है तो यहाँ पर आप ग्रुपिंग डेटा टेक्निक अप्लाई करेंगे. अब ये ग्रुपिंग डेटा होगा कैसे, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी से संबंधित आपको इसके आगे टोटल 6 टेबल्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी जिससे कि मोड बनेगा. अब ये 6 टेबल में जो फ्रीक्वेंसी अपने आप में गिवन है यही वाली टेबल को टेबल नंबर 1 कंसीडर कर लिया जाएगा, एज इट इज़ यही इंफॉर्मेशन टेबल नंबर 1 है. तो अब इसमें नेक्स्ट टेबल बनेगी टेबल नंबर 2 और इसका मतलब हो जाएगा पेयर ऑफ 2. दो नंबर्स को एक साथ लेकर के पेयरिंग करके हमें इसमें मोड बनाना होगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी दो नंबर्स को एक साथ लेकर के. अब दो नंबर साथ लेंगे तो 7 + 4 दीज आर 11, 11 + 11 दिस इज 22 एंड 3 + 2 दीज आर 5. हमने दो नंबर्स को एक साथ कंबाइन करके एक साथ करके और हमने सीक्वेंस में पेयरिंग की. तो नंबर 1 था f, नंबर सेकंड है पेयर ऑफ 2. अब नंबर 3 बनेगा टेबल नंबर यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 1 लीव पेयर ऑफ 2. तो ये बनेगा 1 लीव पेयर ऑफ 2. तो ये 1 लीव यानी एक नंबर को फ्रीक्वेंसी में से स्किप कर देंगे और बाकी के दो नंबर्स को साथ में लेकर पेयरिंग करेंगे. तो हमने 4 जो सबसे पहले था इसको छोड़ दिया और अब यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी 7 + 11. तो 7 + 11 दीज आर 18 और सेकंड नंबर पे 11 + 3 दीज आर 14 एंड द लास्ट नंबर 2
अब चूंकि हमें पेयरिंग करनी है, 2 नंबर चाहिए और लास्ट का नंबर 2 अकेला बचता है, तो यहाँ पर कोई प्रकार का पेयरिंग नहीं होगा, केवल ये 2 नंबर यहाँ पर आके रह जाएंगे। तो हमें टेबल में टोटल 6 ब्लॉक्स चाहिए थे, तो इसके लिए हमने अभी तक 1, 2 और 3 ब्लॉक्स बना पाए। फ्रीक्वेंसी का जो टेबल था वो एज इट इज टेबल नंबर 1, इसके बाद बना पेयर ऑफ 2, इसके बाद बना 1 लीव पेयर ऑफ 2। तो ये 1 लीव पेयर ऑफ 2 की सीक्वेंस यहाँ फॉलो हो जाएगी। अब टेबल नंबर 4 बनेगी, तो टेबल नंबर 4 जो बनेगी इसका मतलब हो जाएगा पेयर ऑफ 3। 3 नंबर्स को एक साथ लेकर के इनकी पेयरिंग करनी है, इनका वर्किंग करना है, 3 नंबर्स को एक साथ लेकर के। अब ये 3 नंबर कौन कौन से होंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4, 7 एंड 11। तो 4, 7 एंड 11 इनको टोटल करेंगे, दिस इज 22, 4 + 7 11 और +11 22। लास्ट वाले 3 नंबर्स हैं, तो ये 11, 3 और 2, तो दिस इज 14 + 2 16। ये नंबर्स हमारे पास यहाँ बनते हैं। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा टेबल नंबर 5, सो इट विल बी 1 लीव पेयर ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 1 लीव पेयर ऑफ 3, एक नंबर छोड़ दिया और पेयर ऑफ 3 हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो एक नंबर जो हमने छोड़ा वो 4 हमने छोड़ दिया। अब पेयर ऑफ 3 है, तो पेयर ऑफ 3 के लिए 7, 11 और 11 इन नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे। सो 11 + 11 22 और 22 + 7 29। तो ये हमारे पास हो गया 29, यानी कि 1 लीव पेयर ऑफ 3। अब जो इसमें आखिरी ब्लॉक आएगा इट इज टेबल नंबर 6, तो ये हो जाएगा 2 लीव पेयर ऑफ 3। तो ये 2 लीव हो जाएगा, पेयर ऑफ 3 हो जाएगा। अब की बार 2 नंबर छोड़ देंगे ऊपर से, 4 और 7, तो जो बाकी के नंबर्स हैं उनको पेयरिंग कर देंगे। तो दिस इज 11, 11 एंड 3। सो दिस इज 11, 11 एंड 3, तो दिस आर द नंबर। सो 22 + 3 25। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी ये 6 नंबर्स टेबल बन गई और 6 नंबर टेबल्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो फ्रीक्वेंसी थी वो डायरेक्टली टेबल नंबर 1 हो गई। अगली टेबल बनी पेयर ऑफ 2, आगे बना 1 लीव पेयर ऑफ 2, पेयर ऑफ 3, 1 लीव पेयर ऑफ 3 एंड 2 लीव पेयर ऑफ 3। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अगर कभी भी आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ है, कंटिन्यूस सीरीज़ है और आपको ग्रुपिंग डेटा अप्लाई करना है, तो ग्रुपिंग डेटा अप्लाई तब होगा जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट होगी। तो उस केस में प्रोसीजर हमारे पास ये रहने वाला है, हम इस वर्किंग को यहाँ मार्क करेंगे। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम कि जैसे हमारे पास ये वाली टेबल है और इस तरीके से ये टेबल है, तो इस टेबल को इस तरीके से टर्न कर देंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल है वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिकल और जो वर्टिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। इसको कैसे करके लिखना है वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमारे पास एक्स नंबर थे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आगे टेबल नंबर से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको हम टेबल को ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके टर्न कर देंगे। अब क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल लिखी थी ये आ जाएगी वर्टिकल। तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये तो हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन का ट्रेंड था इसको हमने मार्क किया। और आगे जो हमारे पास नंबर्स थे एक्स जो यहाँ लिखे हुए थे वर्टिकल फॉर्मेट में, वो आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। तो ये नंबर्स में नंबर बन जाएगा 10, आगे आ जाएगा 20, आगे आ जाना है 30, 40, 50 एंड लास्ट इज 60। ये नंबर्स का डिटेल हमारे पास यहाँ बन गया। तो अभी जैसे ये टेबल हमारे पास हो गई, तो अब हम टेबल बाय टेबल एक एक करके स्टडी करेंगे। तो टेबल नंबर 1 ये वाली ब्लॉक है, फ्रीक्वेंसी वाली ब्लॉक। इस टेबल नंबर 1 में हाईएस्ट नंबर आ कितना रहा है? तो टेबल नंबर 1 में हाईएस्ट नंबर जो है वो एक 11 है और दूसरा वाला 11 और है, दोनों ही नंबर हाईएस्ट हैं। तो ये 11 किसकी वजह से है? 30 की वजह से। तो टेबल नंबर 1 में 30 को टिक मिल जाएगा और टेबल नंबर 1 में 40 को भी एक टिक मिल जाएगा। दोनों नंबर्स को टिक मिला। 30 को टिक क्यों मिला? 30 और 40 दोनों को टिक क्यों मिला? क्योंकि दोनों की वैल्यू हाईएस्ट थी। अब आ जाओ टेबल नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है। तो टेबल नंबर 2 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? तो यहाँ तो टेबल में था 11, यहाँ पे था 22 और यहाँ पे था 5। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा वाला है? 22। ये 22 जो आपकी बार है ये कौन से नंबर्स की वजह से आया है? तो ये 22 जो आया है वो 30 और 30 की वजह से आया है। टेबल नंबर 2, तो इसमें 30 और 40 को एक एक टिक और मिल गया। टिक 30 और 40 को क्यों मिला? क्योंकि ये नंबर वैल्यू ज़्यादा वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो टेबल नंबर 2 में 40, 30 और 40 को टिक मिल गया। सेम प्रोसीजर टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 को आप देखोगे तो यहाँ था 1 लीव पेयर ऑफ 2, 1 लीव पेयर ऑफ 2। तो हमने 1 लीव कर दिया, 7 छोड़ दिया। अब ये 7 + 11 दिस इज 18 एंड दिस इज
11 + 3 14, ये दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा वाला है 18, और ये 18 नंबर जो अब आ रहा है वो कौन से की वजह से आ रहा है, ये 18 आ रहा है इस वाले 7 और इस वाले 11 की वजह से, और 20 और 30 की वजह से। टेबल नंबर 3 में टिक मिलेगा 20 और 30 को, टेबल नंबर 3 में टिक मिला 20 को और 30 को। टेबल नंबर 4 में आ जाइए, यहाँ पर है 22 और 16, तो 22 नंबर वाला वैल्यू बड़ा है, तो 22 नंबर वैल्यू कौन सी वजह से आ रहा है, तो ये आ रहा है पहले वाले 3 की वजह से 1 2 3, सो टेबल नंबर 4 में टेबल मिल जाएगा 1 2 और 3। टेबल नंबर 5 यहाँ पर में है 1 लीव 3, तो 1 2 3, टेबल नंबर 5 में टिक मिला 20 30 और 40 को। लास्ट है टेबल नंबर 6, इसकी वैल्यू में 2 लीव आ रही है, तो 2 लीव में टेबल नंबर 6, तो 1 और 2 छोड़ देंगे, दिस इज 1 2 और 3। अब इनकी वोटिंग काउंट करेंगे कि कौन से वाले को कितने कितने वोट मिले हैं और कितनी कितनी वोटिंग आ रही है। तो टेबल नंबर 1 में 10 को तो किसी ने एक वोट मिला है केवल और केवल कि साहब इसको मोड बना दो, इसको तो केवल वोट देने वाला एक ही है। अब आती है बात 20 को, तो 20 का वोट कितना है 3, 1 2 3, तो 20 की वोटिंग है 3। नेक्स्ट है यहाँ पास 30, इसको ऑल 6 वोट मिले हैं। टेबल नंबर 4 इनको वोट मिले हैं 4, टेबल नंबर 5 इनको वोट मिला है 1, और टेबल नंबर 6 इनको वोट मिला है 0। तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं 6 वाली टेबल को, 6 नंबर वैल्यू हाईएस्ट नंबर वैल्यू है, दिस इज 6। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा नंबर होगा 30, ये हमारा मोड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस टेबल के बिहाफ पर जो हाईएस्ट नंबर डिटेल है इसमें मोड की वैल्यू हमारी बन जाएगी 30। कारण ये बना कि इस लिस्ट में हाईएस्ट नंबर वैल्यू आ रही है 30, हाईएस्ट नंबर वैल्यू आ रही है 6, जो कि ये 6 बिलोंग करता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नंबर वैल्यू 30 को, तो 30 नंबर वैल्यू हमारे यहाँ पर मोड बन जाएगी। सो फाइनली आंसर जो हमारे पास हो गया, ये आंसर हो गया मोड इज इक्वल टू 30। एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट्स कि आपको ये मोड ग्रुपिंग डेटा में निकालना आ गया। और ये जो हमने बात अभी सीखी है ये है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़, और डिस्क्रीट सीरीज़ के ट्रेंड में अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है तो वर्किंग सीक्वेंस कैसा रहता है वो हमने अभी 1 सेकंड पहले इस टर्म को जानकारी किया। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तुरंत बाद से, और इसमें हम लोग डिस्क्रीट के ट्रेंड को फॉलो करेंगे और स्टडी करेंगे कि वर्किंग हमारी किस तरीके से होने जा रही है, और ये जो वर्किंग है इस प्रोसीजर को हम लोग अभी आगे अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है ये डिस्क्रीट का है। तो जो इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी तुरंत स्टडी करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास कंसर्न होगा नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट के पास से अगला टॉपिक हम स्टडी करेंगे और ये होगा कंटिन्यूस सीरीज़ का। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में मोड कैसे अटेम्प्ट होता है, बस वही चीज़ सीखने को अभी है। स्टूडेंट्स जैसे अभी हम अटेम्प्ट किए हैं तो ये डिस्क्रीट की सीरीज़ थी, आपने समझा, और अब हम स्टडी करने वाले हैं कंटिन्यूस सीरीज़ अगर होगी तो उसमें मोड किस तरीके से अटेम्प्ट होगा और ग्रुपिंग डेटा का वर्किंग कैसे चलेगा। ये तो आप अभी समझ चुके हैं कि जब ग्रुपिंग डेटा अप्लाई करना आता है तो वहाँ पर में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है। तो इस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं बचे और हमारे पास स्पेस हो जाए और हम आसानी से वर्किंग कर पाएँ। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे मोड इन ग्रुपिंग डेटा। तो मोड इन ग्रुपिंग डेटा किस तरीके से परफॉर्म करता है, नाउ हैव ए लुक। दिस इज क्लास इंटरवल्स, सो दिस इज कॉल्ड CI। CI मीन्स क्लास इंटरवल, कि कौन कौन से क्लास, कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन सी डिटेल्स इसके अंदर मार्क हैं। तो दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज क्लास इंटरवल्स, इट मीन्स CI। स्टूडेंट्स सपोज CI वैल्यूज जो हमारे पास हैं वो अब की बार हैं हमारे पास CI वैल्यूज 0 to 5, 5 10, 10 15, 15 20, 20 25, 25 30, and the last 30 35. Suppose these are class intervals, and now we have the parallel information for frequency, and now the frequency details are 4 6 7 8 8 3 5. So students, this time we have the number like this. These are 4 6 7 8 3 5. For a little bit of change, I am just changing one of the digit over here. I am just replacing the numbers in between each other. This I am considering as 8 now, and this is considering as 7 now. So this question have some difference from the previous one. This time you can easily understood. Now students, you can see whether in this present case
ग्रुपिंग डेटा वुड अप्लाइड और नॉट, अभी वाले केस में ग्रुपिंग डाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो ये होगा। कारण ये है कि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर 8 है और वो 2 जगह पर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रुपिंग डाटा अप्लाई करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्ट टेबल नंबर 1 बन जाएगी, और अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे टेबल नंबर 2, और इसका मतलब हो जाएगा टेबल नंबर 2 का जो अब इसमें ड्रॉ करना है तो इसका नंबर हो जाएगा पेयर ऑफ 2। अब हमें पेयरिंग करनी है और 2 नंबर साथ लेकर के इसको वर्किंग करनी है, पेयर ऑफ 2। सो व्हेन यू विल पेयर ऑफ 2, 4 + 6 इट वुड बी 10, 8 + 7 it will be 15, 7 + 3 it will be 11, and 5 will remain vacant because there is no pair information. This time it is very easy to understood, and you can see that how you are preparing table number 2. This is pairing. Number next, this is table number 3, and for this table we are preparing one leave, pair of 2. एक नंबर को छोड़ने के बाद बाकी की जो 2 नंबर बचे हैं उनको हम पेयर बना रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है 4, इसको स्किप कर देंगे, और जो बाकी के नंबर हैं दिस इज 6 + 8, इसको पेयर करेंगे, दिस इज 14। स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जैसे 1 लीव है तो 1 लीव एक ही बार छोड़ना है, फिर ऐसे 4 है तो एक बार हमने 4 छोड़ दिया, अब बार बार 4 नंबर नहीं छोड़ेंगे। तो दिस इज 4 छोड़ करके 8 + 6 टोटल 14। नेक्स्ट अब 7 छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा 7 + 8, तो दिस टोटल गोज टू 15। And this time again we have the total information for next 2 numbers. These are 3 + 5, this is 8. So we have 3 of the tables right now on the board. This is first frequency, it will be directly considered as table number 1, then pair of 2, and table number 3 pair of 1 leaf, pair of 2. Next we have table number 4, this is pair of 3. So अब जो हम बनाने वाले हैं that is pair of 3, 3 नंबर को साथ साथ लेकर के पेयरिंग कर देंगे। अब ये 3 नंबर कौन कौन सी होंगे, तो दिस इज 4, 6 and 8, तो टोटल वुड बी 18। नेक्स्ट 3 नंबर 7, 8 and 3, so its total 7, 8, 3, again total goes to 18, and this is a single number so it will be skipped and left out. Next we need to draw table number 5, and this called one leaf pair of 3. So this is one leaf pair of 3. तो अभी हम 3 नंबर साथ साथ लेंगे लेकिन एक नंबर को छोड़ देंगे, तो एक नंबर छोड़ेंगे वो 4 छोड़ देंगे और पेयरिंग कर देंगे 6, 8 and 7 की। सो 6, 8 and 7, these 3 numbers joined as 21, and then we need to total of last 3 numbers, these are 8, 3 and 5, so it is again 16, 5 + 3 8 and then 8 16. Next last we need to draw table number 6, so this is called 2 leaf pair of 3. So this time we have in detail for 2 leaf pair of 3, 2 नंबर छोड़ने के बाद पेयरिंग करनी है। अब 2 नंबर छोड़ेंगे तो 4 और 6 छोड़ देंगे, तो पेयर ऑफ 3 बनाना है, सो इट शुड बी 8, 7, 8, सो 8, 7, 8 टोटल गोज टू 23। लास्ट 2 नंबर बचते हैं 3 और 5, हमें पेयरिंग बनानी है 3 नंबर्स की, तो उसको स्किप कर देंगे, उससे मतलब नहीं। ये तो हमारे पास टेबल नंबर 1 to 6 बन चुकी हैं। फिर मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन को हम टर्न कर देंगे, वर्टिकल इन्फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन वर्टिकल में चेंज करी जाएगी। तो अब ये वर्किंग कैसे होनी है, तो ये नंबर जो ऊपर लिखे हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, इनको वर्टिकल फॉर्मेट में लिखेंगे। दीज आर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the numbers. And then we need to draw the next information. It should be like CI. So CI value goes to 0 to 5. Onwards this is 5 to 10, thereafter next one is 10, 15, onwards 15, 20, thereafter 20, 25, 25, 30, and last number 30, 35. So we have details like this, and you can see now better. So this is called 0 to 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35. Then we have table number 1, फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज में हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है, तो फर्स्ट सीरीज में हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी 8 है, जो फर्स्ट नंबर बिलोंग करती है 10, 15 को। तो फर्स्ट नंबर की सीरीज है और टिक मिल जाएगा इसके अंदर 8 नंबर की वजह से 10, 15 के ग्रुप को। और 10, 15 के फर्स्ट नंबर के ग्रुप में टिक लगा, और टेबल नंबर 1 में ही एक और नंबर 8 रिपीट भी आ रहा था, तो ये था 20, 25, तो टेबल नंबर 1 में 20, 25 को टिक आगे मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर है टेबल नंबर 2, तो टेबल नंबर 2 में हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी आ रही है, टोटलिंग आ रही है 15। ये 15 अब की बार कौन कौन से ग्रुप की वजह से है, तो ये 15 है 10, 15 और 15, 20 की वजह से।
टेबल नंबर 2, अब की बार जो टिक लगेगा इसके अंदर वो लगेगा 10, 15 और 15, 20 को, क्योंकि आपके पास जो हाईएस्ट नंबर 15 था वो इन दोनों नंबर की वजह से टोटल वहाँ पर हाईएस्ट गया। टेबल नंबर 3, अगेन हाईएस्ट नंबर 15 है और ये 15 कौन से नंबर्स की वजह से आ रहा है, तो ये 15 आ रहा है 15, 20, 20, 25, 25 नो। ये टेबल नंबर नेक्स्ट है, ये आ रहा है 2 नंबर की वजह से 15, 20, 20, 25 की वजह से। तो यहाँ पर आपकी बात जो टोटल नंबर 3 में लगेगा दिस इज 15, 20 एंड 20, 25। गेट इट। आगे है टेबल नंबर 4, दिस इज 18 एंड 18 इक्वल नंबर। सो फर्स्ट 18 इज ऑल बिकॉज ऑफ फर्स्ट 3 ग्रुप्स and next 18 all because of next 3 group, so all numbers get the equal score, so each one get the equal tick. So in first 6 blocks 1, 2, 3, 4, 5, 6, all these 6 blocks have a tick mark because all these have the weight. Onwards the next table number 5, highest number value 21, so this number 21 is all because of which factors, the one leaf pair of 3, so one leaf it is pair of 3, so 1, 2 and 3. Next number it is last number, this is table number 6, so table number 6 goes to this one, this is 2 leaf 1 and 2, so 15, 20, so this is 10, 15, sorry, so this is 10, 15, 15, 20, 20, 25. Now students, you may count the numbers that who are the best eligibles to score accordingly. This time students, there is a tie in between two numbers, 0 to 5 they scoring 1, 10, 20 they scoring 2, 15, 20, 10, 15 these scoring 5. Again this is 15, 20 these scoring how many, 5. Then next number is 3 and last number is 1 and 0. अगर यहाँ पर कोई एक नंबर की ज़्यादा वैल्यू आ जाती, तो ज़्यादा वैल्यू आ जाने पर दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, so both of these two get the equal storage weightage 5 and 5. अगर यहाँ पर कोई एक वैल्यू ज़्यादा होती, सपोज यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे 5 होता, या 7 होता, 6 होता, तो उस नंबर को हाईएस्ट वाले को डायरेक्टली हम मोड सेलेक्ट कर देते। लेकिन अभी में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आकर 2 नंबरों में टाई अप हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं कंसीडर करने के लिए, दिस इज 10, 15 एंड 15, 20। तो इसके लिए अब हमें छोटा सा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन आंसर नहीं आया। अगर ये आंसर आ जाता तो हमारा मोड का ग्रुप सेलेक्ट हो जाता, अभी तो आंसर आया नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इफ मोड इक्वल्स, अगर हम मोड का ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, इफ मॉडल ग्रुप इज, अगर हम मॉडल ग्रुप मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 10, 15, तो अगर हम मॉडल का ग्रुप 10, 15 मानते हैं तो इस केस में F0 प्लस F1 और प्लस F2 की वैल्यू कितनी होंगी। तो अगर हम मॉडल ग्रुप मानते हैं 10, 15, इसको मानते हैं, तो 10, 15 मानते हैं तो F0 कितना आएगा 6, F1 कितना आएगा 8 और F2 आएगा 7। तो इस केस में नंबर बन जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 7, टोटल गोज टू 21। अगर हम लोग इसमें सेकंड कंडीशन में, अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि मोड की वैल्यू में सेकंड नंबर का अल्टरनेट जो आ रहा है 15, 20, अगर हम 15, 20 को मोड सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में हमारा वर्किंग हो जाएगा F0 प्लस F1 प्लस F2। ये तब है जब 15, 20 सेलेक्ट करते हैं। तो अगर 15, 20 सेलेक्ट करते हैं तो ये तो हो जाएगा F1, F0, F2, सो इट विल बी 8 प्लस 7 plus 8, so value goes to 23. So student, this time this number is highest in comparison to this one, so we will select 15 to 20 as mode group. So this time it is confirmed from this table that we are considering 15 to 20 as mode group. You get this? 15 to 20 आपने मोड का ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, ये डिसाइड हो गया कि 15, 20 आपका मोड का ग्रुप है। अभी ये ग्रुपिंग डाटा होगा। अब इसमें से आंसर निकालना है कि हमारा आंसर 15 और 20 के बीच में कहाँ आने वाला है। ये 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, विच नंबर। सो वी नीड टू कंफर्म। I am just erasing few of the content from the board so that we may confirm that which particular specific terms we are just considering. I am just erasing all this content because this is not required right now. And also I am deleting this content also because this space we are not in need for further calculation. So students, by this exercise till this time we had confirmed that which one is the mode group. So mode group we had already recognized, this is 15 to 20. Now we need to apply the formula for mode.
सो मोड इक्वल्स L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, दिस टू बी मल्टीप्लाई विद L2 माइनस L1। ये हमारा फॉर्मूला सीक्वेंस है। अब यहाँ पर आता है L1, तो L1 की वैल्यू कितनी आ रही है 15, दिस इज 15 प्लस F1, तो ये तो हुआ हमारा F1, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2, तो F1 जो है दिस इज 7 माइनस F0, सो F0 वैल्यू कितना है, इट इज 8, so 7 minus 8, this to be divided 2F1, 2F1 means 7 into 2, so it will be 14, minus F0 it is 8, and minus F2 it is again 8, and this to be multiplied with L2 minus L1, it means 20 minus 15। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इस बात को पढ़ा था कि जो 15 है ये इस मोड ग्रुप का लोअर लिमिट है, सो इट वुड बी कंसीडर्ड एज L1, और ये जो 20 है ये कंसीडर हो जाएगा L2। इस चीज़ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिटेल कर चुके हैं, इसलिए हमने इस बार थोड़ा शॉर्ट में काम कर लिया। ये जो हमारा ग्रुप था 15, 20 और उसमें F माना गया था, तो L1 तो हो गया 15 और 20 हो जाएगा L2। फ्रीक्वेंसी का जो करेक्ट अपना वाला नंबर है दिस इज कॉल्ड F1, पहले वाला F0, बाद वाला F2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, फॉर्मूले की वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 15 प्लस 7 माइनस 8, सो इट इज माइनस 1 अपॉन 14 माइनस 8, इट विल बी 6, and 6 minus 8, so your answer will be minus का 2, and this to be multiplied with 5. Now we have detail like this, so this minus and this minus goes to plus, so 115 plus 1 into 5 divided by 2, so finally answer goes to 15 plus 2.5, so answer went to 17.5. This is a final answer and this is your answer of mode। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपका ये मोड का आंसर सेलेक्ट हो गया और ये कंफर्म हो गया कि मोड ग्रुपिंग डेटा में किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। वैसे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 15 to 20 का ग्रुप लिया था और 15 to 20 का ग्रुप लेने से हमारा आंसर 17.5 आ रहा है। तो ये आंसर 17.5 हमारे मोड ग्रुप के अंदर में आ रहा है, जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया था उसी ग्रुप के अंदर में ये वैल्यू आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारा जो आंसर आता है उसमें हमने ग्रुप सेलेक्ट किया 15, 20 और जो हमारा आंसर आ गया वो आंसर आ गया हमारा 15, 20 से बाहर, यानी हमारा आंसर पहुंच गया 21, तो ये ग्रुप से बाहर हो गया। या फिर हमारा आंसर आ गया 14, तो जब हमने ग्रुप लिया था 15, 20 तो हमारा आंसर ग्रुप के अंदर आना चाहिए था, फिर आंसर चला गया ग्रुप के बाहर। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिलहाल जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाती है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर मोड का एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोड सेकेंड। तो ये मोड का सेकेंड फॉर्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब मोड का आंसर पहले वाले ग्रुप से नहीं बनता है। तो इस केस में अप्लाई होता है फॉर्मूला L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 एंड दिस टू बी मल्टीप्लाई विद L2 माइनस L1। ध्यान रखने की बात यह है स्टूडेंट्स कि इस वर्किंग के फॉर्मूले को आप कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपका इतना प्रोसीजर फॉलो करने के बाद से अगर ये आंसर सेलेक्टेड ग्रुप से बाहर गया, ग्रुप लिमिट्स के बाहर गया, केवल तभी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अदरवाइज जो आपका बेस आंसर है वो इसी फॉर्मूले के बेस पर ड्रॉ होगा। ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कभी नहीं करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई केवल तब कर सकते हैं जब ये आंसर हमारी ग्रुप लिमिट के बाहर चला जाए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आज आपका ये सेंट्रल टेंडेंसी का जो टर्म था ये कंप्लीट हुआ और आपने एक एक करके कई चीज़ों को स्टडी किया। जैसे कि आपने स्टडी किया कि मीन, मीडियन एंड मोड। अब मोड के पहले वाली वीडियो में आपने सिंपल वाले लेक्चर्स कवर किए, सिंपल वाली कंडीशंस कवर की और इस समय आपने पढ़ा ग्रुपिंग डेटा। आज की इस क्लास को शुरुआत करने के समय पहले मैंने आपको बताया कि मोड में ग्रुपिंग डेटा अप्लाई होता कब है। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो जाएगी तो उस कंडीशन में ग्रुपिंग डेटा का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा, ग्रुपिंग डेटा की बात आगे चलेगी। तो ग्रुपिंग डेटा एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो ऑन करते हैं। अब ग्रुपिंग डेटा के अप्लाई के लिए टेबल बनती है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, 4, 5। जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो डायरेक्ट टेबल नंबर 1 है, देन पेयर ऑफ 2, देन 1 लीव पेयर ऑफ 2, देन पेयर ऑफ 3, देन 1 लीव पेयर ऑफ 3, देन 2 लीव पेयर ऑफ 3। ये सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करते हैं और फिर इस सीक्वेंस ऑर्डर से फॉलो करके फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर ड्रॉ कर लेते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर द कंटेंट for the same video to the other ones because so many of the students are not having books with themselves.
So if you will share this content to other ones, definitely it will be benefit for them also. Thanks students for watching this content and hope that you are enjoying the concern. In case you are suffering with any issue and subject is not very clear on any aspect, please inform us so that we may prepare some new videos for your welfare. So be active, and if you are suffering, then please inform. Thanks students for watching. Please subscribe the channel, share the channel.